बोलिए संत भगवान की जय। जय। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब नशा पर कुछ अपना विचार व्यक्त किए हैं, उसको सुने। साहब जी का कहना है, नशीली वस्तुओं का सेवन करने से मन अनियंत्रित हो जाता है। जो नशीले पदार्थों का सेवन करता है उसके मन का संकल्प विकल्प कभी बंद नहीं होता। संकल्प विकल्प ही आत्मा की चेतना को ऊर्ध्व धारा में जाने से रोकते हैं, क्योंकि मन जो संकल्प विकल्प करता है वो प्राकृतिक होता है। बंधु, साहब जी कह रहे हैं कि नशा नाश का कारण बन जाता है। और नशीले वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का जो सेवन करते हैं उनकी शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक क्षति होती है। सदगुरु कबीर साहब की कुछ साखियां हैं जो इसी के संदर्भ में है, जो उन्होंने अपना सुझाव दिया है, जो अपना विचार व्यक्त किया है, उसको सुने और नशीले पदार्थों से बचने का प्रयास करें, अपने को बचाएं तथा अपने परिवार को बचाएं। सदगुरु साहब की साखियां सुने। भांग तमाखू छूतरा, भांग तमाखू छूतरा, जन कबीर जो खाए, योग यज्ञ जप तप करई, तबहु रसातल जाए। सदगुरु साहब कह रहे हैं कि एक तरफ तो योग जप तप तमाम धार्मिक अनुष्ठान हम करते हैं और एक तरफ नशे का सेवन करते हैं, तो ऐसे लोगों का कल्याण होने वाला नहीं है। फिर साहब जी आगे कहते हैं, अमली होकर धरई ध्यान, अमली होकर धरई ध्यान, हर निगुरा होकर कथई ज्ञान, जोगी होकर कूटई भग, कहीं कबीर ये तीनों ठग। धन्य रे सदगुरु कबीर साहब, तो सामान्य जन मानस के लिए अपना संदेश दिया तथा योगियों के लिए भी संदेश दिया। फिर सदगुरु साहब आगे कहते हैं, नाम अमल जो छाड़ के, नाम अमल जो छाड़ के, और अमल जो खा
जन्मे मरे 184 जाहि। सदगुरु साहब कहते हैं जो जीवात्माएं मनुष्य शरीर को पाई है, मनुष्य की शरीर में यदि वह परमात्म चिंतन नाम रूपी अमल जो है उसको छोड़कर यदि अन्य अमल का उपयोग करता है, अन्य अमल का सेवन करता है, तो ऐसे प्राणी मनुष्य शरीर छूटने पर अन्य अन्य योनियों में भटका खाएंगे, क्योंकि उनकी चेतना, उनकी सूरत अपने मूल केंद्र पर टिकेगी नहीं। और जब तक वहां आत्मा की चेतना, सूरत जो भटकी हुई है, अपने केंद्र पर, अपने कारण में नहीं जाएगी, तब तक इस संसार में भटकती फिरेगी और नाना योनियों में भ्रमण करेगी। इसलिए हमें अभक्ष तथा नशीले पदार्थों से बचना चाहिए। यह साहब जी का सुझाव है। शेष आगे के वीडियो में।